हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन एनालिसिस एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल डायमेंशन एनालिसिस से पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स इससे पहले कुछ ऐसा यूनिट वगैरह है वो हम आपको नहीं करा रहे, वो आप खुद से पढ़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स डायमेंशन एनालिसिस, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। माय नेम इज सुनील कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल्स इंस्पायरिंग फिजिक्स। तो डिस्कस करते हैं, आइए, डायमेंशन एनालिसिस एंड फंडामेंटल यूनिट्स। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स और उसके बाद हम केवल बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास दो यूनिट्स which is in forms of in terms of mass, length and time। मास को हम m से लिखेंगे, लेंथ को l से लिखेंगे और टाइम को लिखेंगे t से। वो यूनिट्स जो किस टर्म्स में होती हैं, मास की टर्म्स में, लेंथ की टर्म्स में और टाइम्स की टर्म्स में होंगी, उन यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करें इसके साथ में, फिर उसके बाद डायमेंशन पे आते हैं हम। ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं कुछ, ड्राइव्ड यूनिट्स का मतलब फंडामेंटल यूनिट्स है। दो यूनिट विच आर ड्राइव्ड मतलब निकालना, दो यूनिट्स विच ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स लाइक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी वही चीजें केवल डिस्कस करेंगे जो आप, जो क्वांटिटी, वही क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल उन्हीं का लेंगे जो आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। वेलोसिटी हमने पढ़ा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं, आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब लेंथ अपॉन टाइम। कौन सी यूनिट्स है बेटे? इससे पहले मैंने दोनों के बारे में लिखा है, दो यूनिट्स विच इज इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम्स। लेंथ और टाइम्स की टर्म्स में है, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं। लेंथ अपॉन टाइम कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट। कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट्स। और इनसे जो यूनिट्स हम निकालेंगे वो यूनिट्स हमारे पास कौन सी होगी? ड्राइव्ड यूनिट होगी। लेंथ को किस में मेजर करते हो? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हो? सेकंड में। हमारे पास यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट हम ऐसा यूनिट यही तो पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। ये कौन सी यूनिट हुई? ड्राइव्ड यूनिट। मास, लेंथ और टाइम्स की टर्म्स में जो होगी वो हमारे पास होगी कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स। डायमेंशन में जो हम यूज करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस में जो यूज करते हैं वो हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करते हैं। डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ मास m, लेंथ l एंड टाइम। इस टर्म्स में लिखा जाता है किसी भी क्वांटिटी के लिए डायमेंशन, मास, लेंथ एंड टाइम। इन चीजों को यहां से नोट कीजिए और उसके बाद हम डायमेंशन को डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल यूनिट याद हो सभी को, मास, लेंथ और टाइम्स की टर्म में। ध्यान रहे, मास को किलोग्राम में लिख दिया तो वो ड्राइव्ड यूनिट है, वो फंडामेंटल नहीं है। मास को हम m से लिखे तो वो फंडामेंटल है, लेंथ को l से लिखे, टाइम को लिखे किससे? t से। इसके बाद डायमेंशन एनालिसिस में देखो, हम m लिखते हैं, l लिखते हैं और t किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर, डायमेंशन एनालिसिस में हम लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूले। और किस टर्म्स में लिखते हैं? मास, लेंथ एंड
एंड टाइम। मास के लिए m लिखेंगे, लेंथ के लिए l लिखेंगे और टाइम के लिए t लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। फर्स्ट एग्जांपल इज, कुछ डायमेंशन फॉर्मूले डिस्कस करेंगे कुछ क्वांटिटी से। फर्स्ट एग्जांपल इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब लेंथ। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ ही तो होगा, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या लेंथ, और अपॉन टाइम। और एल लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं? एल। टाइम के लिए टी। मास यहां पर प्रेजेंट नहीं है इस फॉर्मूले में। जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, यहां पर एम प्रेजेंट नहीं है, तो इसका डायमेंशन क्या लिखोगे? इसका डायमेंशन लिखा जाएगा, एम नहीं है तो 0, एल पावर 1 और टी ऊपर गया तो -1। अब डायमेंशन है क्या? डायमेंशन यहां पर है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो होगा 0, 1, -1। ये पावर्स जो होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर्स होती हैं, उन पावर्स को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। लिखेंगे क्या डायमेंशन को? पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ लिख सकते हैं, तो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ के लिए हम लिखेंगे एल, टाइम के लिए टी। डायमेंशन एम प्रेजेंट नहीं है, इनिशियली प्रेजेंट नहीं है इस फॉर्मूले में, एम मास नहीं है तो एम 0। जो क्वांटिटी नहीं होगी उसको 0 लिखोगे, या इसकी जगह 1 भी लिख सकते हो, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा, L1 और t-1। ये अंडरस्टूड है कि यहां पर m 0 है, L1 t-1 या m0 L1 t-1, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -1 डायमेंशन होगा वेलोसिटी का। इन पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं, 0, 1, -1। ये हमारे पास है। सेकंड एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल एक्सेलरेशन का ले लो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन या वेलोसिटी को आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, रिलेशन तो वही होगा, डेल वी अपॉन टी, डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। ये वाला टाइम हमारे पास आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखोगे? लेंथ में, अपॉन टाइम इनटू टाइम। लेंथ के लिए फंडामेंटल यूनिट्स, डायमेंशन को, ये फिर दोबारा से मैं बता रहा हूं, डायमेंशन को हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स में लिखा जाएगा। लेंथ के लिए हम लिखेंगे L1, टाइम इंटू टाइम स्क्वायर, मतलब टाइम के लिए लिखोगे तो t² हो गया, t2 हो गया। मास इनिशियली प्रेजेंट नहीं है, m0 L1 t-2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज m0 L1 t-2। ये हमारे पास होगा। यूनिट्स में एक बार बता देता हूं, इसकी यूनिट जो होगी SI यूनिट्स यहां से निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसकी SI यूनिट निकालने के लिए, इसकी SI यूनिट हमारे पास कैलकुलेट होगी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, ये टाइम सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूले से हम यूनिट बहुत इजीली लिख सकते हो, या डायमेंशन यूनिट से हम डायमेंशन भी लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड से डायमेंशन, मीटर मतलब लेंथ, L पर सेकंड मतलब सेकंड, टाइम t-1 यहां से। और इसी तरह से यहां पे लिख सकते हो, m0 है, मीटर मतलब लेंथ, L1 s-2 सेकंड, टाइम t⁻²। तो L1 और t-2। ये हमारे पास इस तरह से हम डायमेंशन फॉर्मूले लिखते हैं। हमारी बुक्स में बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले लगभग सभी क्वांटिटी के दे रखे हैं। वहां पर डरने की जरूरत नहीं कि इतने सारे हम डायमेंशन कैसे याद करें। ये डायमेंशन जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन सभी डायमेंशंस को पढ़ते जाएंगे। हम अभी प्रैक्टिस केवल उन डायमेंशंस फॉर्मूले की करेंगे जो हम ऑलरेडी, जो क्वांटिटी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट इज फोर्स नंबर 3। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m1 फंडामेंटल यूनिट है, एक्सेलरेशन को लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम में आपके पास मास m1, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको ये कराया m0 L1 t माइनस 2, m0 L1 t माइनस 2 आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो अगर आपको याद है तो। नहीं है तो इसका फॉर्मूला पुट कर लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वैल्यू हमारे पास होगी m1, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ लिखोगे तो L1, अपॉन में लिखोगे t इंटू टी स्क्वायर, डायमेंशन इज m1 L1 t, ऊपर गया तो -2, तो डायमेंशन हमारे पास फोर्स का होगा 1 1 -2। मैंने पहले भी बताया पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन 1 1 -2। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट है फोर्स का, ये याद रखेंगे m1 L1 t -2, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन बहुत सारे डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। बहुत सारे डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन हम याद रखेंगे m1 L1 t -2। इसी तरह से नंबर 4 पे हमारे पास आता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। पढ़ा है हमने लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास के लिए m1, वेलोसिटी के लिए लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मास m1, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे लेंथ l अपॉन t, टाइम को t लिखेंगे, तो ये होगा m1 L1 t, ऊपर गया तो t -1। इसकी यूनिट हमारे पास न्यूटन होती है फोर्स की, ये ध्यान रखें SI यूनिट, और एक यूनिट और लिख सकते हो न्यूटन के साथ में। यहां से मास के लिए क्या लिखोगे किलोग्राम, पावर 1 है तो 1, लेंथ के लिए मीटर, पावर 1 है तो 1, टाइम के लिए सेकंड, पावर -2, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ फोर्स। यहां से लिखोगे लीनियर मोमेंटम की यूनिट, मास के लिए किलोग्राम, पावर 1 है, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। यहां से वैल्यू हमारी यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। SI यूनिट ऑफ P का मतलब लीनियर मोमेंटम, P का मतलब लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन होगा m1 L1 t -1, यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, फॉर्मूला होगा मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास के लिए m1, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम, m1 L1 t -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और आपके पास SI यूनिट ऑफ P। इस चीज का ध्यान रखेंगे, लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स नोट कीजिए। उसके बाद नंबर 5, पॉज करके नोट कर लेंगे वीडियो को। नंबर 5, लीनियर मोमेंटम के बाद बहुत सारे हैं। प्रेशर, ये वो क्वांटिटी है जो हम पढ़ चुके हैं पहले। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन अभी मैं लिख देता हूं, यहाँ पे कई जगह यूज होगा। फोर्स का डायमेंशन होगा m1 L1 t -2। अभी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m1 और एक्सेलरेशन का L1 t -2, तो टोटल फोर्स का डायमेंशन ये था हमारे पास m1 L1 t -2। हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन हम निकालना चाह रहे हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, और मास m1, एक्सेलरेशन का m0 L1 t -2 अपॉन एरिया। एरिया का निकालने के लिए देखिए, एरिया हमने पढ़ा इससे पहले, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू एरिया। साइड मतलब लेंथ,
और ये साइड मतलब लेंथ, ये क्या होगा हमारे पास L2। कहने का मतलब एरिया का जो डायमेंशन होगा वो m0 L2 T0 होगा। यहां पर सोल्व करेंगे तो m0 L2 और T0 पुट किया हमने। मास और लेंथ, सॉरी मास और टाइम दोनों ही प्रेजेंट नहीं है इसके फॉर्मूले में। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड मतलब लेंथ, दूसरी साइड मतलब लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, L2 m0 नहीं है, m है ही नहीं। फंडामेंटल यूनिट्स यहां पर इंक्लूड नहीं है इसके फॉर्मूले में, m0 L2 T0। यहां से सोल्व करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया m1, क्योंकि ये 0 है, ये 1, ये भी 0, m1 L1 ये और L2 ये 1 और 2 पर गया तो -2, 1 -2 L -1 T0, T ऊपर गया तो -2। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होगा प्रेशर का, m1 L -1 T -2, m1 L -1 T -2। और SI यूनिट होती है इसकी, SI यूनिट होगी, एक तो पास्कल हम पढ़ते हैं, PA से रिप्रेजेंट करोगे, और दूसरी यूनिट अगर इससे लिखें तो इससे लिखोगे तो किलोग्राम पावर 1 है, लेंथ मीटर लेकिन -1 है, टाइम -2। तो हमारे पास आएगी यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास होगा प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर के डायमेंशन के बाद एक डायमेंशन हम पढ़े वर्क का। वर्क इज इक्वल टू होगा हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं हम पहले ही। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स इज इक्वल टू लिखना चाहो तो मास इनटू एक्सेलरेशन और इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास के लिए क्या लिखोगे m1, एक्सेलरेशन का m0 L1 T -2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उधर लिखा भी हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखोगे, L1 लेंथ है, टोटल डायमेंशन बनेगा m1 L2 T -2। SI यूनिट होती है वर्क की जूल, और SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और यहां से लिखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी SI यूनिट होगी। ये डायमेंशन होगा 1 2 -2। फिर बता रहा हूं पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। इसके बाद वर्क के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है डेंसिटी का, डेंसिटी भी पढ़ चुके हैं हम, देख लेना नंबर तो कौन सा है। डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास का डायमेंशन तो क्या लिखोगे m1, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यहां देखिए जैसे उधर हमने एरिया का निकाला था, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड साइड साइड, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ही तो होता है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है तो ये भी लेंथ ही, लेंथ और लेंथ मतलब m0 L3 T0, L इंटू L इंटू L, L3 m0, m है नहीं, 0 T भी नहीं है, 0 L क्यूब हो रहा है, L3 क्या मीटर क्यूब हम नहीं लिखते वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो L3 होगा, यहां पर लिखेंगे L3। डायमेंशन क्या बनेगा m1 L -3 एंड T0, m1 L -3 T0 यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, SI यूनिट्स। प्रेशर और वर्क, प्रेशर का फॉर्मूला वर्क के लिए, और उसके बाद हमारे पास ये आ गया किसका, डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। कुछ और भी डिस्कस करेंगे अभी, इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट इज पावर। पावर भी पढ़ चुके हम पहले। पावर इज इक्वल टू होगा वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन
टाइम। और वर्क के लिए हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का डायमेंशन क्या लिख के आए हमें, m इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। m के लिए m1, एक्सेलेरेशन m0 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो l1 अपॉन टाइम t1। पूरे को सोल्व कर दो। पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास पावर का डायमेंशन आ जाएगा m1 l1 l1 l2 t-2 और t1 यहां पर है, ये ऊपर गया -1, -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, -1 ये गया -3। ऐसा यूनिट पावर की वाट, यहां से लिखो किलोग्राम, मीटर एल के लिए लेंथ है, लेंथ मीटर। फिर दोबारा से मैं बार बार बता रहा हूं, एम मास होगा, एल लेंथ होगा, टी टाइम होगा, तो लेंथ के लिए मीटर, मीटर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर टाइम सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। वाट, ये दो यूनिट्स हमारे पास होंगी पावर की। पावर के बाद में हमने एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट पढ़ा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो G है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 10⁻11 होती है। इस G का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। किसका डायमेंशन कैलकुलेट करोगे, इस G का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। और इस G का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज कर लें। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जो गिवन है, इसको आप लिख सकते हो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। कुछ भी नहीं बेटा, इसको इसके साथ लेके गए, मल्टीप्लाई किया, एफ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू G m1 m2। तो G का निकालना है, वैल्यू हमें G की चाहिए, तो m1 m2 इधर लेके जाए, डिवाइड हो गया एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2, वेयर f इज फोर्स, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब लेंथ होगा, m1 मास, m2 भी मास। क्या इस तरह का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, m1 m2 डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, तो f इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन f इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहीं से लिखा है, अभी G का डायमेंशन निकालना चाहते हैं। G इज इक्वल टू f फोर्स का सीधा डायमेंशन अगर हम पुट करें, याद रखना है, जो पढ़ चुके हैं वो याद रखें, जितने भी डायमेंशन पढ़ चुके हैं वो आगे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप हर डायमेंशन में उनको निकाल के दिखाइए। फोर्स का डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं m1 l1 t-2, तो यहां पर पुट करेंगे m1 l1 t-2। r लेंथ है, रेडियस मतलब लेंथ 2 आ रहा है फॉर्मूले में, तो 2 लिखा। मास m1 और एक m1 और भी है, ये भी m1, m2 मत लिख देना यहाँ पे, ये ध्यान रहे, ये दो मास पार्टिकल है अलग अलग, तो इसका मास m होगा, पावर 1 होगी, इसका मास भी पावर 1 होगी। m1 एक m1 से m1 तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो G इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये m1 ऊपर गया तो -1, L1 और L2 L3 हुआ और T-2। इसकी यूनिट होगी, मास किलोग्राम है तो पर किलोग्राम, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट ऑफ G, SI यूनिट ऑफ G पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ये G। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। हमें डायमेंशन जो निकालना है वो निकालना है G के लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आपको निकालना है तो जी एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से जी की वैल्यू हो जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। जी का डायमेंशन सॉरी एफ का डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू, आर का डायमेंशन एल टू, मास एम वन एम टू सॉरी एम वन, और इसके लिए m1 टोटल m2 हो गया, एक m यहां से कैंसिल हुआ, एक ऊपर गया तो m माइनस वन L3 T माइनस टू, और ऐसा यूनिट ऑफ g इज इक्वल टू पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास होगा डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पावर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसके बाद कुछ ऐसे भी करा जिसका डायमेंशन नहीं होता, मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, लाइक एंगल। एंगल यूनिट्स होती है, डायमेंशन नहीं होता। एंगल एंगल को आप लिखते हैं कुछ इस तरह के इस तरह से बना सकते हो। ये आर्क है, दिस एंगल इक्वल टू थीटा, आर्क पी क्यू, रेडियस आर। तो एंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब पी क्यू अपॉन आर। एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन रेडियस पी क्यू अपॉन आर। आर क्या है, पी और क्यू के बीच की लेंथ है, और आर भी क्या है, लेंथ ही है। रेडियस मान लो ये पॉइंट ओ मान लिया हमने सेंटर, तो और पी के बीच की लेंथ, आर भी लेंथ पी क्यू भी लेंथ, एम टी प्रेजेंट नहीं है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हुआ, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशन लेस, लेकिन यूनिट होगी। यूनिट क्या होगी, रेडियन। यूनिट क्या होगी, रेडियन। यूनिट रेडियन होगी। एंगल के साथ में और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लाइक साइन, कोस, टेन, सिकेंट, कोसिकेंट, जो भी है ये सारे के सारे क्या होंगे, डायमेंशन लेस। यूनिट होती है रेडियन, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए डायमेंशन लेस बोलते हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं लेकिन यूनिट लेस नहीं होती, यूनिट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कोई क्वांटिटी है जो यूनिट लेस हो जिसका डायमेंशन हो, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती। डायमेंशन लेस हो सकती है लेकिन यूनिट होगी, लेकिन हो सकता है ऐसा हो कि कोई यूनिट लेस हो और हमसे पूछा जाए उसकी कोई डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन कभी नहीं होगा, ऐसी क्वांटिटी कोई नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि डायमेंशन लेस हो लेकिन यूनिट होगी, ऐसी क्वांटिटी हो सकती है। एग्जांपल आपके सामने एंगल की यूनिट रेडियन होती है लेकिन डायमेंशन जीरो होगा, m1 l0 t0। इसके बाद एनर्जी, एक दो डिस्कस और कर लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में वर्क डन के बराबर होती है, और इसका फॉर्मूला भी वर्क डन के बराबर होता है, m1l2 t-2। सोल्व करके दिखाएंगे अभी। एनर्जी का फॉर्मूला पावर से निकाल लो, यही आएगा, पावर इज इक्वल टू E बाई टी। एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, और यहां से E इज इक्वल टू होगा पावर इंटू टाइम। यहां से E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर को लिख सकते हो वर्क अपॉन टाइम, और ये आपके पास टी भी क्या है यहाँ पे, टाइम। मतलब E इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास, वर्क बच गया। इसका मतलब वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से क्या आएगा, m1l2 t-2। आपको पता है कि यूनिट दोनों की सेम होती है, एनर्जी और वर्क डन दोनों को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। और एक यूनिट यहां से आ जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास होगा एनर्जी का डायमेंशन। कुछ ऐसे कांस्टेंट भी हमारे पास हैं जिनका डायमेंशन होता है
लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐसे भी हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बताया जी कांस्टेंट है, डायमेंशन होता है। पाई की वैल्यू 22/7 लेकिन डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस। ऑल न्यूमेरिक नंबर 1 अप टू इन्फिनिटी क्या है? डायमेंशन लेस। कोई डायमेंशन नहीं होता न्यूमेरिक नंबर का, किसी भी न्यूमेरिक नंबर का 1 से लेके इन्फिनिटी तक किसी का कोई नहीं होता। ऐसे इसी तरह ये भी कांस्टेंट ही है, और ऐसे ही एक पाई हमारे पास होता है 22/7, इसका भी डायमेंशन नहीं होता। ये भी क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मतलब कुछ इस तरह की भी क्वांटिटी लाई करते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता लेकिन जिनकी यूनिट होती है। कोई और डायमेंशन लाइक स्ट्रेस, सरफेस टेंशन देख लो। सरफेस टेंशन देख लो, एक लास्ट फॉर्मूला। सरफेस टेंशन से पहले एक दो हमने पढ़ा 10th में, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज आई थी उनके लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, डायमेंशन लेस का एक और एग्जांपल है ये। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी है, क्वांटिटी दोनों कौन सी लाई कर रही है? वेलोसिटी। ये एयर में, ये मीडियम में है तो वेलोसिटी। म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन m0 L1 t-1, और इसका भी डायमेंशन m0 L1 t-1। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 0 0। डायमेंशन लेस और यूनिट लेस। ना इसका डायमेंशन होगा और ना इसकी यूनिट होगी। एक लास्ट और देख लो, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। आगे पढ़ेंगे 11th के सिलेबस में। अभी बहुत सारे डायमेंशंस बाकी हैं। ये डायमेंशंस तो कुछ नहीं, मैक्सिमम 10 to 12 होंगे, 15 होंगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले गिवन है आपकी बुक के पहले चैप्टर में, एक टेबल बना के दे रखी है। लेकिन वो सारे डायमेंशन अभी रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे सिलेबस आगे पढ़ेंगे 11th का, वैसे वैसे इनकी तरह उन सभी को सोल्व करते जाएंगे। क्योंकि ये तो वो क्वांटिटी मैंने कराई जो आप पहले पढ़ चुके हो, जिनके फॉर्मूले आपको पता है कि इन क्वांटिटीज का फॉर्मूला क्या होगा। एनर्जी है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, फोर्स है। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t-2, लेंथ L1 से L1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? m1 L0, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, L0 हो गया, t-2। और यूनिट होगी सरफेस टेंशन की न्यूटन पर मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की मीटर, न्यूटन पर मीटर। ऐसे लिख लो, न्यूटन अपॉन मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। और यहां से लिखोगे तो किलोग्राम। लेंथ 0 है, लेंथ है ही नहीं 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे इसकी जगह। टी सेकंड पावर -2 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, डायमेंशन होगा m1 L0 t-2। इससे नेक्स्ट लेक्चर में बुक्स बताएंगे 11th के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डिस्कस करेंगे। और एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है डायमेंशन एनालिसिस में, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां तक प्रैक्टिस एक बार इनकी कर लेना, जितने भी डायमेंशन हमने पढ़े हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।